नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज भागवत कथा का ये छठा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं। और आज आप देखेंगे कि ब्राह्मण शिरोमणि, जिसे सभी ब्राह्मण उन्हें अपना देवता मानते हैं, सभी ब्राह्मण उन्हें अपना महापुरुष मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। आज उस महापुरुष के कृत्यों के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, उनकी जो लोगों को मार के जिंदा करने की जो कला थी, इस कला के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो श्रीमद् भागवत पुराण का आज ये जो भाग आपके सामने प्रस्तुत है, यह आपको दिखाएगा कि पहले यानी उस सतयुग, द्वापर, त्रेता, परशुराम रहे थे द्वापर तक, तो उस समय तक ये कला जीवित थी कि लोगों को एक गर्दन काट दो और गर्दन काटने के बाद भी उन्हें जिंदा किया जा सकता था। और आज ये प्रथा, जो सिस्टम है, ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। साथियों, ये विलुप्त क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, यह उनके वंशज नहीं बता पाते, न इसके बारे में कुछ कह पाते हैं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा जैसी जो जिसे कहेंगे यूं आडंबर वाली चीजें हमारे सामने लाकर रखते हैं, जिसमें हमें दिखाई नहीं देता कि वह चलते थे। लेकिन उस समय जब परशुराम थे, तब उस समय उन्होंने गर्दन काट के भी अपने भाइयों और माता की उनको जिंदा चला दिया। तो साथियों, आइए चलते हैं अथ षोडशोध्याय, परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा के शीर्षक से ये मैं शुरू करता हूं। तो यहां पर क्या है, सुखदेव महाराज बात कर रहे थे किससे, परीक्षित से। परीक्षित को पूरी कहानी सुना रहे थे। और यहां पर परीक्षित से क्या कहते हैं, परीक्षित अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, उसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर गई। वहां उन्होंने देखा गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। अब जब वो विहार कर रहा था, उन्होंने देखा तो वहां पर देखिए क्या दृश्य था, जिसकी वजह से वो भ्रमित हो जाती हैं और उसी भ्रम होने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा दंड मिलता है। देखिए, अब वहां पर उन्होंने देखा गंधर्व राज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व देखने लगी। यानी जो गंधर्व थे वो आपस में कोई भी, जैसे अभी आप सभी पार्क में चले जाओ, किसी भी पार्क में चले जाओ शहरों के, तो वहां पर जिस तरह प्रेमी जोड़े हैं, उसी तरह ये पहले गंधर्व किया करते थे। जैसे आज हमारे ये प्रेमी जोड़े, इनको हम यूं कह सकते हैं, जो पार्कों में लगे रहते हैं, इनको हम यूं कह सकते हैं कि हमारे समाज के गंधर्व हैं। तो जब वो वहां पर आपस में विहार कर रहे थे, वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी। और पतिदेव के हवन का समय भी हो गया था, हवन का समय बीत गया। यह जानकर वे महर्षि जमदाग्नि के साप से भयभीत हो गई थी, लेकिन उनका मन भी जो था वह चित्ररथ की ओर खिंच गया था। अब वो बड़ी बेचैन थी, वहां से हट भी नहीं पा रही थी। लेकिन वहां उन्होंने तुरंत वहां से आश्रम की ओर चल आई कि यहां ठीक नहीं है खड़ा होना। और वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि प्रभु, यानी दीनहीन दशा में हाथ जोड़ ली, अपनी गलती पहले स्वीकार कर ली उन्होंने। लेकिन यहां पर अब जमदाग्नि जी बड़े क्रोधी, वो अपनी तपस्या से उन्होंने देख लिया उनकी पत्नी क्या कर रही थी। अब यहां पे देखते हैं जमदाग्नि जी का क्रोध देखिए, यानी परशुराम जी के पिताजी का क्रोध देखिए क्या कितना भयंकर है। अब जब वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, तो जमदाग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मानसिक व्यभिचार क्या, जैसे मन में किसी के बारे में गलत ख्यालात ला लेना, विचार ला लेना। आज ये कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन ये पहले कानूनन अपराध था। अगर मन में विचार ला लिया, तब उस समय बहुत बड़े बड़े डिटेक्टर हुआ करते थे।
आज ऐसे ऐसे ज्ञानी हुआ करते थे कि बंदा कहीं भी जाए, अपने मन में क्या सोच रहा है, लौट के आने के बाद वो बता देता था, तुम वहाँ पे फला अपने दिमाग में ये बात सोच रहे थे। ये डिटेक्टर तब हुआ करते थे, तब की बातें ही कुछ और थी। लेकिन आज ये सारी बातें हमारे पास इतना वैज्ञानिक युग होते हुए भी नहीं रह गया। इसका कारण क्या है? क्या उनके जो वंशज हैं आज काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनके वंशजों की जो ये तपस्या है ये क्षीण हो गई है, या ये सभी के सभी लोभी, कामी, क्रोधी, मोही होकर अपने पूरे वंश की उस परंपरा को नष्ट कर चुके हैं? यह बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन फिर चलते हैं, क्या कहा इन्होंने? जब उन्होंने मानसिक व्यभिचार जान लिया अपनी पत्नी का, तो क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। देखिए, परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी इस आज्ञा का स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम ने माता के साथ सभी भाइयों को मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। अब ये उनकी जो तपस्या थी उसको भली भांति जानते थे, और उन्होंने परशुराम के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदाग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अब यहां पर परशुराम ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही कोई सोकर उठे, सब के सब अनायासी सकुशल उठ के बैठ गए। परशुराम ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। अब यहां पर देखिए, ये जो जीवित करने की, यहां पर उन्होंने केवल एक यही वर मांगा कि मेरे से भी जीवित हो जाए। क्या ऐसी जो वरदान देने की कृपा है या वरदान देने की जो शक्ति है, क्या आज हमारे समाज के इनके वंशजों में रह गई है? जो कहते हैं कि हम इनके वंशज हैं, या फिर इनके वंशज नहीं हैं, ये झूठा प्रलाप करते हैं। साथियों, ये बड़ी सोचने की बातें हैं कि अगर जो प्राचीन काल में इतनी बड़ी शक्तियां थी आज, और प्राचीन काल में ये हवाई जहाज और ये ट्रेनें, मेट्रो, ये कारें ये नहीं हुआ करती थी, बैलगाड़ी से चलने वाले लोग और घोड़े पे चलने वाले लोग हुआ करते थे। वो लोग जो घोड़े पे चलते थे, पैदल कहीं जाया करते थे, कुटिया में रहते थे, वो आदमी को जिंदा करने का वरदान दे देते थे, जीवित कर देते थे। लेकिन आज महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज से चल रहे हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति लोगों को जीवित करने की खो चुके हैं। ये क्यों? इस पर कोई सवाल नहीं करता। हमारी ये भागवत कथाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा मंडन या जाति विशेष की महिमा मंडन के लिए लिखी गई हैं। ये समाज को बरगलाने के लिए क्यों लिखी गई हैं? ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए बनाई गई हैं, ईश्वर को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई हैं। तो ऐसा करने वाले लोग कौन हैं जो ईश्वर को भी नहीं बख्शते? यहां पर आप सभी देखिए कि आज हमारे समाज में यह प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं है कि किसी को जीवित कर लिया जाए। लेकिन आइए देखिए, यहां पर अभी थोड़ा और कारनामा बचा है, वह भी जान लीजिए। परीक्षित सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की बात निरंतर बनी रहती थी और कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। इस अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदाग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से प्रवृत्त कृति भगवान के ही चिंतन में मगन रहते थे। उन्हें बाहर की कोई सुध नहीं थी, क्योंकि बच्चे सभी थे, वो भिक्षा दीक्षा मांग ला के अपना काम चलाते थे, बूढ़े हो चले थे, उनका घर बैठने का टाइम था, तो वो बाहर की सुध नहीं लेते थे। उसी समय उन पापियों ने जमदाग्नि ऋषि को मार डाला। अब यहां पर जो इनको मारेगा वो पापी कहलाएगा, जो इनका बेटा मारेगा वो पापी नहीं कहलाएगा। वहां नहीं कहा कि इनको मार डालो, अपने बच्चों को भी मार डालो, तो वो वहां पर परशुराम पापी नहीं थे, क्योंकि वह आज्ञा का पालन कर रहे थे और सृष्टि को बताने वाला,
सृष्टि के बारे में बताने वाला और सृष्टि के कार्यों को बताने वाला कभी पापी नहीं होता, इसीलिए ब्राह्मण कभी दोषी नहीं होता। तो यहां पर ब्राह्मण दोषी यानी परशुराम दोषी नहीं थे, भले ही उन्होंने अपनी मां को और अपने भाइयों को मार डाला था तो वो पापी नहीं थे, लेकिन यहां पापियों ने जमदाग्नि ऋषि को मार डाला। फिर उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक ना सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदाग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे, यानी बहुत आतताई थे कि वह नीच थे, वह गर्दन काट के ले गए। अब देखिए फिर क्या है, सती रेणुका का दुख शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर से रोने लगी। परशुराम बेटा परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम ने बहुत दूर से माता का हाय राम यह कर्ण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। अब ये जो स्थिति थी ये किसी भी बेटे के लिए असहनीय होती है, लेकिन यहाँ पर जब वो जानते थे कि मैं जीवित कर सकता हूँ या किसी तपस्या करके जीवित कर सकता हूँ, उन्हें ये जानकारी थी, तब भी ये व्यथा मतलब ये जो प्रलाप कर रहे थे ये व्यर्थ ही प्रलाप कर रहे थे। लेकिन आगे चलते हैं फिर इस कहानी में क्या दिखाया गया है। और परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा, शोक के बेग से अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे, आपको किसने मार डाला? आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिताजी का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय कर लिया। फिर उसके बाद निकल पड़ते हैं वो उस क्षत्रियों का संहार करने के लिए। परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर सहिष्णुबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा पर्वत खड़ा कर दिया। यानी उनके जो सारे पुत्र थे उनको सबकी गर्दन काट के पूरा सिर का पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगरी की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। अब यहां पर देखिए ये क्षत्रियों को यहां पर कितना नीचा दिखाया गया है, कितना दुष्ट बताया गया है, कितना तुच्छ बताया गया है। उनमें से भी जो उनके पिताजी को मारे थे दंड वही पा सकते हैं, उन्हीं को दंड मिलना चाहिए। लेकिन परशुराम प्रभु का अवतार थे, भगवान का अवतार थे, और उन्हें गुस्सा लगा कि मैंने ही इन्हें बनाया और ये दुष्ट ऐसा कर रहे हैं। अपनी शक्ति से उन्हें बूढ़ा करके नहीं मारा, रोग से नहीं मारा, गए उनकी गर्दन काट दी और सारे के सारे पहाड़ बना दिए। तो ये है भगवानों के बारे में गढ़ी गई लीलाओं का वर्णन। तो साथियों चलते हैं, क्या कह रहे हैं फिर। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, किससे? क्षत्रियों की गर्दन काटी गई जब सिर काटा गया, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। यानी सारे डर जाते थे। कैसे? जैसे आज स्थितियां हैं। आज दिन में मेरे पास पंजाब से फोन आता है, ये जो मैं वीडियो बनाता हूं तो ब्राह्मण मुझे ब्राह्मण द्रोही ही कहेंगे, क्योंकि ये उनकी जो प्रपंच से लिखी गई पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में मैं बोलता हूं, कहता हूं। तो इस विषय में शिकायत पंजाब में भी की गई थी। पंजाब से डीएसपी का फोन आया था और उसने कहा कि आपके खिलाफ शिकायत की गई है, तो मैंने उन तथ्यों को उनके पास भेजा। इसी तरह वहां पर भी जो परिवार था, कौन, सहस्त्रबाहु का, उस सहस्त्रबाहु के परिवार को वो पूरी तरह से बिना गलती के पूरे परिवार को, सैकड़ों लोगों को मार के उनके सिरों का पहाड़ बना दिया, जबकि मारा होगा गिनती के उसके बच्चों ने। लेकिन फिर अब वो परशुराम थे और वो जो करेंगे वो कभी पापी नहीं हो सकते। पापी होगा वो जो अपनी गर्दन उनसे कटवा रहा होगा। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। इसलिए राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त मानकर बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के
समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। रक्त के जल से नहीं, रक्त से भरे हुए थे, ऐसा लिखना चाहिए था। परशुराम ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को और पश्चिम दिशा अघरवायु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्वजों को दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यव्रत दिया और तथा दूसरे सदस्यों को अन्य दिशाएं प्रदान की। इसके बाद यज्ञांत स्नान करने के वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभामयान हुए। अब महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। अब यहां पर आप सभी बड़े गौर से देखिएगा कि यहां पर उन्होंने अपने पिता को जीवित कर लिया। जब उनके अंदर ये क्षमता थी, उनके अंदर ये कला थी कि अपने पिता को वो जीवित कर सकते थे, तो क्या जब वो विष्णु के या ईश्वर के अवतार थे तो क्या उनके बीच में जैसे हमारे समाज में सत्संग के द्वारा लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर दी जाती है, उनके विचारों को बदल दिया जाता है, उनके विचारों का परिवर्तन कर दिया जाता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो क्या ईश्वर के अंदर ये क्षमता नहीं थी? ईश्वर के अवतार के अंदर ये काबिलियत नहीं थी कि वह अपने पिताजी की गर्दन लेके आते, लगा लेते? जब जीवित ही कर लिया उन्होंने अंततः, तो लाते उन जीवित करके उन्हें, उन लोगों को क्षमा करके उनके अंदर बदले की भावना खत्म कर देते, तो शायद हमारी पृथ्वी पर इस तरह की बदले की भावनाएं खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर श्रेष्ठ बताकर, एक जाति विशेष के व्यक्ति को श्रेष्ठ बताकर अन्य जातियों को डराने का यह अप्रत्यक्ष उदाहरण है। तो साथियों, आप सभी इसका ध्यान दें और भागवत कथा का लगातार बैठकर देखें और लोगों तक शेयर करें और आनंद लें कि भागवत कथा में कैसे एक व्यक्ति का महिमा मंडन किया है और बाकी सभी को नीचा, पूरे समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। तो ये हमें ऐसी कथाओं का जब तक हम सुनेंगे नहीं, पठन पाठन नहीं करेंगे, तो सच्चाई हमें पता नहीं लगेगी कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय भीम, जय मंडल जी।